मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को जो है आजीवन कारावास की सजा हुई है। और इस सजा के पीछे एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर वो कौन थे बृज बिहारी प्रसाद जिनकी हत्या के जुर्म में जो है मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी जैसे बाहुबलियों को उम्र कैद की सजा हो गई है। बृज बिहारी प्रसाद की कभी बिहार में तूती बोलती थी। राजनीतिक में उनका परिवार जो है काफ़ी सक्रिय रहता था। हम बात कर रहे हैं बृज बिहारी प्रसाद को लालू प्रसाद यादव का आँख कान और नाक जाना जाता था। सरकार में प्रसाद काफ़ी पावरफुल थे। उनकी हत्या के बाद पत्नी रमा देवी और भाई श्याम बिहारी प्रसाद राजनीतिक में आए। कुछ साल बाद सांसद और विधायक भी रहे, लेकिन अब दोनों राजनीतिक में अलग थलग पड़ गए हैं। बिहार के चर्चित मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्या केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने 2 आरोपी मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 6 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बृज बिहारी प्रसाद कौन थे? बृज बिहारी प्रसाद की क्या औकात थी? बृज बिहारी प्रसाद की हैसियत क्या थी? सूरजभान सिंह और मुन्ना शुक्ला से उनकी सियासी रंजिश कैसे शुरू हुई थी? मोतिहारी के आदापुर में एक गांव है भेड़ियाही। यहीं पर 20 जुलाई 1949 को बृज बिहारी प्रसाद का जन्म हुआ था। गांव में शुरुआती पढ़ाई लिखाई करने के बाद बृज बिहारी प्रसाद पढ़ने के लिए मुजफ्फरपुर के एमटी कॉलेज आ गए। कहा जाता है कि उनके छात्र राजनीतिक से जुड़ाव हो गया। इससे ज़्यादा बृज बिहारी प्रसाद को 1990 के पहले की कोई कहानी लिखित नहीं है। हालांकि यह जरूर जाना जाता है कि राजनीतिक में आने से पहले बृज बिहारी प्रसाद ठेका पट्टा का काम करते थे। 1990 में लालू यादव की पहल पर उन्हें पूर्वी चंपारण आदापुर सीट से जनता दल ने टिकट दिया। बृज बिहारी ने इस चुनाव में माले के मुक्ति नारायण राय को करीब 25,000 वोटों से हरा दिया। चुनाव बाद जनता दल की सियासी तिक्रम की वजह से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। बृज बिहारी प्रसाद को भी लालू ने अपने कैबिनेट में शामिल कराया। ग्रामीण विकास विभाग में उप मंत्री बनाए गए। इसके बाद 1993 में जनता के दल में बड़ी बगावत शुरू हो गई। बगावत का बिगुल फूंका राजपूत नेता आनंद मोहन ने। 1993 के वैशाली चुनाव में आनंद मोहन ने लालू के उम्मीदवार के सामने अपनी पत्नी को उतार दिया। आनंद मोहन उस वक्त स्वर्ण रक्षा का झंडा लिए मैदान में उतरे थे। लालू पिछड़ी जाति की राजनीति पर फोकस जमाए हुए थे। भूमिहार बहुल वैशाली में लालू यादव के साथ खेला हो गया और आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव जीत जाती है। इस चुनाव के बाद मुजफ्फरपुर के मतगणना केंद्र से आनंद मोहन ने ऐलान कर दिया कि 1995 में लालू को सत्ता से बेदखल कर देंगे। कहा जाता है कि लालू ने इसके बाद पिछड़ों की गोलबंदी शुरू कर दी और तिरहुत और मिथिलांचल में आनंद मोहन को घेरने के लिए बृज बिहारी प्रसाद को आगे कर दिया। इसके बाद बृज बिहारी प्रसाद और आनंद मोहन के बीच शुरू होती है सियासी अदावत। 1995 के चुनाव प्रचार के दौरान केसरिया से आनंद मोहन के उम्मीदवार छोटन शुक्ला की 6 साथियों के साथ हत्या कर दी जाती है। छोटन शुक्ला उस वक्त आनंद मोहन के दाहिने हाथ माने जाते थे। बृज बिहारी प्रसाद को हत्या का आरोपी बनाया जाता है। यह आरोप उस वक्त बृज बिहारी प्रसाद के ऊपर लगा था। 1995 में लालू जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपनी सरकार में बृज बिहारी प्रसाद का कद बढ़ा देते हैं। बृज बिहारी उप मंत्री से सीधे कैबिनेट मंत्री में शामिल हो जाते हैं। उन्हें विभाग मिलता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। हत्या के बाद और पत्नी ने उनकी राजनीतिक विरासत को संभाली थी। 1998 के जून महीने में पटना के IGMS हॉस्पिटल में बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी जाती है। हत्या का आरोप छोटन शुक्ला के भाई मुन्ना शुक्ला, उस वक्त के दबंग नेता सूरजभान सिंह, माफिया राजन तिवारी पर लगता है। कहा जाता है कि तीनों की तिकड़ी ने यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधी डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के जरिए बृज बिहारी प्रसाद की हत्या करवाई थी। बृज बिहारी की हत्या के बाद उनके भाई श्याम बिहारी प्रसाद, पत्नी रमा देवी उनकी विरासत को संभालने सियासी मैदान में उतरते हैं। श्याम बिहारी 2010 तक भाई की सीट आदापुर से विधायक का चुनाव लड़ते रहे और वे कई बार विधायक भी बने। वहीं उनकी पत्नी रमा देवी 2019 में शिवहर से लोकसभा की सांसद चुनी गई थी। 2024 के चुनाव में राजनीतिक समीकरण की वजह से बीजेपी ने टिकट काट दिया। वर्तमान में रमा देवी राजनीतिक में अलग थलग चल रही हैं और जो है शिवहर सीट से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद सांसद हैं। उनके पास कोई सियासी पद अब नहीं है। तो बृज बिहारी प्रसाद एक बड़ा नाम था। बृज बिहारी प्रसाद सियासी समीकरण सेट करने में आगे थे और बृज बिहारी प्रसाद से अदावत होने का कारण था। बृज बिहारी प्रसाद जो है 6-7 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार को चुनाव में जीत दर्ज करा दी थी, तो अदावत बढ़ेगी ही। उसके बाद पहले लालू प्रसाद यादव के राज में होता क्या था कि जितना हत्या करो, जितना मर्डर करो, उतना ही जल्दी आपको टिकट मिलेगा।
इस बीच बृजबिहारी प्रसाद लगातार हत्या दर हत्या करते जा रहे थे। बृजबिहारी प्रसाद पर बहुत सारी हत्याओं का आरोप था। इसके बाद मेधा घोटाले में भी बृजबिहारी प्रसाद का नाम आया था, जिसमें करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की घोटाले हुई थी। सीबीआई जो है उनको पकड़ने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंचती है, उनके आवास पहुंचती है। उसके बाद बृजबिहारी प्रसाद सीने में दर्द का बहाना बनाकर आईजीएमएस में एडमिट हो जाते हैं। 13 जून 1998 को श्री प्रकाश शुक्ला अपने साथियों के साथ आईजीएमएस में एडमिट होता है और घोटाले के आरोपी बृजबिहारी प्रसाद, जो कि मंत्री थे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री थे, उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है, जिन्हें करीब करीब 50 से 60 गोलियां मारी जाती है। और वो जब टहल रहे थे, शाम का समय था, एक जगह हल्का सा अंधेरा था, वहीं पर वो टहलते हुए अचानक चले जाते हैं। 2 राजदूत बाइक आती है और ताबड़तोड़ गोलियां चलती है। बाकी कमांडो जो है वो भाग खड़े होते हैं। उनका एक अंगरक्षक था, उनका एक निजी बॉडीगार्ड था, जिसकी भी हत्या हो जाती है। करीब करीब 3 से 4 लोगों की वहाँ पर हत्या हो जाती है। अब ये आरोप लगता है मुन्ना शुक्ला पर, राजन तिवारी पर, इसके बाद मंटू तिवारी पर। तो सूरजभान सिंह पर भी आरोप लगता है, लेकिन सूरजभान सिंह, राजन तिवारी सारे लोग बड़ी हो जाते हैं और मुन्ना शुक्ला जो कि राजद के नेता हैं, मंटू तिवारी को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। हालांकि ये सज़ा 2014 में ये सज़ा से हाई कोर्ट ने इन लोगों को, सभी लोगों को बरी कर दिया था, इसलिए कि जो भी समस्या रही हो। और पत्नी रमा देवी जो है फिर से अपील करती है, बीजेपी की सांसद बनती है और फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है और सुप्रीम कोर्ट जो है फिर से उन्हें उम्र कैद की सज़ा दे देता है। तो राजनीतिक में ये सब चलते रहता है। और मुन्ना शुक्ला के भाई छोटन शुक्ला सहित 6 लोगों की भी हत्या हो गई थी 1994 में। 1994 में जब आनंद मोहन चुनाव प्रचार के दौरान अपने उम्मीदवार छोटन शुक्ला को टिकट दिए थे और छोटन शुक्ला अपना प्रचार करके चुनाव प्रचार से आ रहे थे, इसलिए कि छोटन शुक्ला का क्रेज जो था काफ़ी बढ़ा हुआ था और छोटन शुक्ला चुनाव जीतने वाले थे। लेकिन बृजबिहारी प्रसाद और उनके गैंग ने मिलकर छोटन शुक्ला की हत्या करवा देता है। हत्या करवाने के बाद छोटन शुक्ला 6 साथियों के साथ मारे जाते हैं। पुलिस की वर्दी में आते हैं लोग, गाड़ी उसके अम्बेसडर कार को रुकवाते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। छोटन शुक्ला समेत 6 लोगों की हत्या हो जाती है। उसके बाद राजनीतिक में सियासी भूचाल आ जाता है। आनंद मोहन अपने साथियों के साथ, अपने सभी राजनीतिक दल के लोगों के साथ जो है आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते हैं, जिसमें जो है डीएम जी कृष्णैया की भी हत्या हो जाती है। तो ये पहले की राजनीतिक में लालू प्रसाद यादव के समय की राजनीतिक जो थी, इस तरह की थी कि हत्या दर हत्या करो, राजनीतिक में ऊंचा पद पाओ, ऊंचा कद पाओ, तभी जाकर आप राजनीतिक में सफल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। लेकिन अब नज़ारा बदल चुका है, सियासत बदल चुका है, समय बदल चुका है, माहौल बदल चुका है और जो अच्छे लोग हैं वही चुनाव जीतेंगे और जो बुरे लोग हैं वो अब चुनाव नहीं जीतेंगे। लेकिन कुछ अनपढ़ और जाहिल ऐसे भी अभी भी जनता है, लोग हैं जो पैसे की लालच में वैसे ही माफिया, गुंडा और बदमाशों को जितवा देते हैं, जिससे कि क्षेत्र का विकास, क्षेत्र में बाहुबल ज़्यादा बढ़ जाता है और विकास रुक जाता है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।